हेलो डियर स्टूडेंट, बिहार एजुकेशन ट्यूटोरियल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज जो हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 यानी त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग प्रश्नावली 8.2 करेंगे। और इस प्रश्नावली का हम लोग पहला सवाल का हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। इससे पूर्व जो प्रश्न है या इसका जो कंसेप्ट है, इसका बेसिक पार्ट जो है पहले ही पूर्व वीडियो में डाल दिया जा चुका है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा या आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाके सारे चैप्टर का प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप बारी बारी से सारे वीडियो को देख सकते हैं। इस प्रश्न को हल करने से पूर्व मैं एक एडवाइस देता हूँ कि आप इस प्रश्न को खुद से करें, खुद से कीजिएगा, फिर आपको ये समझ में आएगी कि ये क्वेश्चन आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आप ये करके नहीं देखेंगे और वीडियो को ऐसे ही आप देखते जाएंगे तो आप क्या करेंगे, अपने आप को रटने में ढाल देंगे। और मैथमेटिक्स रटने की चीज़ नहीं होती है, कंसेप्ट को क्लियर करके समझने की चीज़ होती है। तो प्लीज़ आप एक बार इस सवाल को बना के देखें, प्रश्न को हल करके देखें। यदि आपसे हल नहीं होता है, किसी तरीके का प्रॉब्लम है या कंसेप्ट समझ में नहीं आ रही है, फिर आप वीडियो को आगे देखें और इस प्रश्न का हल कैसे होगा उसको आप देखें। और आप एक बात और है कि इसमें इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने एक चार्ट यहाँ प्रिपेयर किया है, यानी एक तालिका रखा है जो त्रिकोणमितीय अनुपात का है। इसमें 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग रखे हैं, साइन, कॉस और टेन का। और 3 जो है जस्ट इसका अपोजिट हम लोग कर लेंगे मान रखने के लिए। साइन का उल्टा हम लोग कॉसेक कर लेंगे, कॉस का उल्टा सेक कर लेंगे, और टेन का क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा, कॉट आ जाएगा। और यह जो है इसका जो है पूर्व में इसका वीडियो बन चुका है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को चेक करें। इसको रटने की चीज़ नहीं है, कंसेप्ट को क्लियर करके रखिएगा, सारे मान आपको याद रहेंगे। अब चलिए इस प्रश्न को करते हैं हम लोग, और डिटेल में करेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से धीरे धीरे क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल करेंगे, क्योंकि बहुत समय है, किसी भी जल्दीबाजी की चीज़ नहीं होती है। मैथमेटिक्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम इसको करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। साइन 30 डिग्री का मान रखना है। अब सभी का मान हम इस बगल में इसलिए रख लिए कि आपको वीडियो देखने में क्या हो, सहूलियत हो, मान आपके पास रहेगा बगल में। साइन 30 का मान रखना है। साइन में आए 30 में कितना डिग्री है, साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2। यहाँ लिखेंगे हम लोग 1/2। फिर प्लस का सिंबल, टेन 45। अब टेन 45 में चलते हैं। टेन 45 का मान कितना होता है, 1। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1। और फिर क्या लिखेंगे, माइनस कॉसेक में 60 डिग्री। अब कॉसेक तो है नहीं, इसमें साइन है, साइन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कॉसेक। तो हम लोग साइन 60 में आएंगे, साइन 60 में आए √3/2। और इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। यानी 2 चला जाएगा आपको ऊपर यानी अंश में, और जो ये √3 है ये चला जाएगा हर में, नीचे आ गया। यही इसी को कहते हैं हम लोग व्युत्क्रम। फिर क्या है, बट्टा है, और कॉस में 30 डिग्री, ये सेक में 30 डिग्री। सेक किसका व्युत्क्रम होगा, कॉस का। कॉस में आइए 30 डिग्री का मान है √3/2, इसको व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3, और ये मान हो जाएगा सेक 30 का। फिर प्लस आइए, क्या दिया है, कॉस में 60, कॉस में 60, कॉस में आइए, कॉस में 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। यहाँ लिख देते हैं 1/2। और फिर प्लस कॉट में 45 डिग्री, और टेन में जब हम आते हैं इसका व्युत्क्रम करेंगे, 45 डिग्री का मान 1 होता है, और व्युत्क्रम करेंगे 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 ही होगा। अगर उल्टा करेंगे फिर भी क्या होगा, 1 ही होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये ऊपर में और नीचे में दोनों में भिन्न जोड़ और भिन्न घटाव है। तो हम लोग इसको भिन्न जोड़ और भिन्न घटाव करेंगे, यानी साधारण भाषा में जो हम लोग बटा पर का जोड़ या बटा पर का घटाव कहते हैं, वही करना है हम लोग को। अब यहाँ पे ऊपर में अंश तो है लेकिन हर नहीं है। हर में अगर 1 डाल देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी अंश में 1 है और बट्टे में 1 अगर डाल देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से भाग देने पर फिर पुनः वही संख्या आ जाएगी। अब हम लोग करेंगे ऊपर वाले को पहले भिन्न जोड़ करेंगे, या भिन्न घटाव जो है भिन्न घटाव करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमको नीचे वाले जो है हर, इस हर को लघुत्तम लेना होगा, यानी एलसीएम करना होगा। अब इसको एलसीएम लेने के लिए 2, 1 और √3 का एलसीएम अगर नहीं निकलता है तो हम लोग एलसीएम में क्या करते हैं, सभी को गुना कर देते हैं। तो 2 × 1 × √3। अब 2 से 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा, और 2 से √3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3। अब ऐसा नहीं 2 × 6 कर दीजिएगा √6, ऐसा नहीं होगा। 2 से √3 को जब हम गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। हम लोग इसको अलजेब्रा की तरह समझें। मान लीजिए कि अलजेब्रा में हम लोग जो चर कहते हैं उसको रूट वाली संख्या को हम लोग चर कहेंगे।
यानी यहाँ पे जो मान लीजिए x होता और 2 होता अचर में, गुना 1 होता और फिर ये गुना होता। हम लोग कैसे गुना करते, 2 को 1 से गुना करते, 2 और x से गुना करते, क्या होता 2x होता। उसी प्रकार हम लोग यहाँ क्या किए, 2 1 2 और ये क्या रह गया √3, इसमें यहाँ पे गुना का सिंबल होता है और इस प्रकार हम लोग गुना कर लेंगे। तो इसका लौसा कितना आ गया 2√3। अब लौसों के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो हर से लौसों में भाग करते हैं। अब 2 से √2√3 में भाग देंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, आपको बचेगा क्या √3, यानी ये √3 भागफल आ जाएगा। और भागफल से हम लोग अंश में गुना करते हैं, यानी √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 ही आएगा। फिर प्लस 1 से भाग देंगे तो 2√3 मरतबे लगेगा, यानी भागफल 2√3 होगा। और 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3। फिर माइनस √3 से 2√3 में भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा और 2 मरतबे आपको भाग लगेगा, यानी भागफल क्या हो जाएगा 2। और 2 से 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर नीचे वाले को भी हम लोग कर लेंगे, नीचे वाला जो है इसको भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे और इसमें भी है √3 2 और 1, तो इसका भी एलसीएम नहीं निकलेगा और हम इसको गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3। और जो बाहर वाली संख्या होती है उसको पहले लिखते हैं, जो रूट में होता है उसको बाद में लिखते हैं। इस सारे कंसेप्ट को आप लोग अच्छे तरीके से समझा कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब नीचे वाले से हर से हमको भाग देना है, √3 से √3 में भाग देंगे तो √3 से √3 कैंसिल, बचेगा क्या, यानी 2 मरतबे लगेगा। 2 से 2 को गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 4। फिर प्लस 2 से भाग देंगे 2√3 में, 2 से 2 कट जाएगा, √3 मरतबे लगेगा, यानी √3 हो गया इसका भागफल। और 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा √3। फिर प्लस का सिंबल है, प्लस दीजिए और 1 से भाग देंगे 2√3 में तो 2√3 मरतबे लगेगा और 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2√3 ही आ जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, इसमें 1 2 3 4 यानी 4 बट्टे हैं और जब 4 बट्टा होता है तो इस बात को ध्यानपूर्वक समझना है। ऊपर वाले को नीचे से गुना होता है और बीच वाले को बीच से गुना करते हैं, बीच वाले को बीच से और ऊपर वाले को नीचे से गुना कर देते हैं हम लोग। और जो ऊपर है यह जो नीचे है ये ऊपर में गुना हो जाएगा और इस दोनों को गुना करके हम लोग नीचे लिखेंगे, यानी हर में लिखेंगे। ये बीच वाले को हर में लिखना है गुना करके। अब यहाँ बात आई कि यहाँ जो 2√3 है ये अंश में गुना हो जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा और ये 2√3 जो है वह नीचे हर में चला आएगा, यानी एक जो 2√3 है वो ऊपर, एक 2√3 क्या हो जाएगा नीचे और 2√3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, तो ये वाले ऊपर अंश वाले को क्या करते हैं, अंश वाले को अब यहाँ जोड़िए घटाइए, क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 और 2√3 है। यानी एक ये बात समझिए कि अगर x है और प्लस में 2x है तो 1x और 2x जुट के कितना हो जाता है 3x। उसी प्रकार यह एक जाति का है, √3 और √3 एक जाति है, तो एक √3 और 2√3 को जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। और माइनस में क्या है 4, यहाँ 4 डाल दीजिए। फिर नीचे आते हैं हम लोग, नीचे भी वही बात है, देखिए यहाँ √3 और प्लस 2√3 इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3 और प्लस में क्या आ जाएगा 4, इसके पीछे क्या है प्लस का सिंबल, तो ये प्लस में 4 हो जाएगा। और पहले हम 4 को नहीं लिखे हैं क्योंकि इसको सजाने में हमको दिक्कत होगी, पहले अगर 4 लिख देंगे फिर भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सजाने में अच्छा लगेगा, आपको बनाने में थोड़ी सी सहूलियत होगी। और यहाँ पे अगर प्लस हम 4 किए हैं, किसी संख्या में 4 बाद में जोड़िए या 4 पहले जोड़ दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि बट्टे में क्या हो रूट अंडर हो, यानी हर क्या हो रूट अंडर में हो, तो हम लोग हरों का प्रमेयकरण करते हैं। यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हम लोग सवाल को आगे बढ़ाएंगे आंसर निकालने के लिए, और हम लोग क्या करेंगे हरों का प्रमेयकरण करेंगे। हरों का प्रमेयकरण करने के लिए यहाँ हम लोग लिख देंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, ठीक है, इसको लिख देंगे हम लोग करने पर। और हम लोग क्या करेंगे तो हरों का प्रमेयकरण यहाँ सीखिए कैसे किया जाता है, कैसे होता है। तो 3√3 - 4 जो संख्या है इसको पहले पूरा संख्या को हम लोग नीचे लिख देंगे,
ठीक है। अब क्या करना है, जो हर वाली संख्या है यानी हरों का प्रमेयकरण करना है, तो इसके गुणे में जो हर वाली संख्या है उसको हम लोग गुना कर देंगे। लेकिन एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि इसके बीच में अगर प्लस का सिंबल है तो इसको माइनस से गुना करना है, और जब ऊपर को हम 3√3 - 4 से गुना किए हैं तो नीचे भी 3√3 - 4 से गुना करेंगे, यानी हर और अंश को दोनों एक ही संख्या से गुना करना है। इसमें सिर्फ ये समझना है कि हर जो दिया हुआ है उसी से गुना करना है, और बीच में जो चिन्ह होता है अगर प्लस में है तो माइनस, और माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, सिंबल सिर्फ चेंज हो जाएंगे। चलिए तो अब इस प्रश्न को हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और यहाँ देखिए ऐसे निकालते हैं हम लोग। अब यहाँ गुना करते हैं हम लोग। इस बात को समझिए कि यहाँ दिया हुआ है 3√3 - 4 और 3√3 - 4, यानी दोनों एक समान है, दोनों समान है। अब ये जब दोनों समान है तो हम अगर x को यहाँ पे समझिए, अगर x को अगर हम x से गुना करते तो क्या लिखते, x का स्क्वायर, और ये दोनों जो है ये 3√3 -4 और 3√3 - 4 ये दोनों क्या है, एक है, एक जाती है। तो जब दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपको 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, यानी दोनों पर पूरे पे होल स्क्वायर होगा। और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में देखिए 3√3 + 4 और 3√3 - 4, यानी a और b तो मिल रहा है लेकिन बीच में क्या है, एक में प्लस और एक में माइनस है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है कि a - b और a + b बराबर हो जाता है a², यानी 3√3 का स्क्वायर और -b का स्क्वायर। b किसको माने, 4 को, यानी 4 को स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा हम फार्मूला को थोड़ा सा आप लोग को रिकॉल करवा देते हैं, याद कर थोड़ा सा इसको रखिएगा। ये जो सब समीका होता है a - b और इसको गुना करेंगे a - b से, तो ये बनेगा आपको a - b का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। और इसका जो फार्मूला जब निकालेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो a² - 2ab और क्या आ जाएगा, b² आ जाएगा। और दूसरा हमने अभी बताया कि आपको अगर a + b दिया हो और a - b दिया हो इनटू में, तो जब इसको गुना करते हैं तो a² - क्या आता है, b² आता है। ठीक है, इसको हम लोग लिख भी देंगे क्वेश्चन में, ताकि ये समझ में आ जाए देखने वाले को कि ये आगे जो प्रोसेस किया है वह किस आधार पर किया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग a² - b का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है, अभी यहाँ पे लिख दिए, हम यहाँ लिख दिए क्या आता है, a², क्या आता है a², तो 3√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी इसको a और इसको b मानेंगे। माइनस क्या होता है 2, a क्या हो गया 3√3 और b क्या होता है 4 है। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, तो b कौन है 4, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर बट्टा में क्या हो जाएगा a² - b², तो a² - b² करेंगे। इसको अगर स्क्वायर करें तो 3√3 को गुना करना पड़ेगा हमको 3√3 से। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना, और फिर 4 को जब स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना क्या होगा 4। अब आइए क्या आएगा, अब जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हम लिख सकते हैं 3√3 और गुना में क्या कर सकते हैं 3√3, 2 बार गुना करना है। और इसको जब हम गुना करेंगे तो 2 तिया 6 और 6 चौक 24, यानी कितना हो जाएगा 24, और रूट में क्या है 3, यानी ये हो जाएगा 24√3। अब ऐसे इसको मत गुना कर दीजिएगा, √3 को भी गुना कर दीजिएगा। √3 को हम लोग बाद में लिख देंगे, पहले 2, 3 और 4 को गुना करेंगे, 2 तिया 6 चौक 24 और रूट में क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे गुना का सिंबल छुपा हुआ रहता है। फिर हम लोग क्या करेंगे 4 को 4 से गुना, यानी 4 गुने 4 स्क्वायर है तो 2 बार गुना हो जाएगा, बट्टा। अब देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 तिया 9, और रूट में है 2, 3, तो √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या होगा √9, और जब √9 से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी √3, यानी यहाँ समझ लीजिए थोड़ा कि √3 को अगर गुना करेंगे √3 से तो क्या हो जाएगा √9, 3 तिया 9, ऊपर में रूट अंडर, और जब इसको हम वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, जब बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया 3, माइनस क्या हो जाएगा 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16। अब आगे आइए, यहाँ पर भी वही बात होगा 3 तिया 9
रूट थ्री को गुना करेंगे तो बाहर क्या निकल के आएगा 3, और यहाँ क्या है -24√3, और ये प्लस में हो जाएगा 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, और बट्टा हो गया 9 27, और माइनस क्या हो जाएगा 16। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 9 कितना हो जाएगा 27 माइनस 24√3 और प्लस क्या हो जाएगा 16, और बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा 27 माइनस 16। तो चलिए अभी इसको हम लोग करते हैं। तो 27 में 16 को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, दोनों प्लस में है। 27 में 16 को जोड़िए। अब 24√3 में मत जोड़िएगा इसको, या नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, तो हम लोग अलजेब्रा की तरह सोचेंगे। बिल्कुल √3 एक अलग जाति का है, तो हम लोग इसको √3 वाला में जोड़ेंगे या तो √3 वाला में घटाएंगे। अब यहाँ 27 में से जब 16 को जोड़ेंगे तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, और 2 1 3 हासिल एक कितना हो जाएगा 4, और माइनस क्या हो जाएगा 24√3, और बट्टा क्या हो जाएगा 27 में से 16 घटाइए, 7 में से 6 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, और यही आपका जो है फाइनली आंसर आएगा 43 माइनस 24√3 बट्टा होगा 11, और यही आपका फाइनल आंसर आएगा। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया। प्रश्न थोड़ा सा लंबा था, तो आप लोग इत्मीनान से थोड़ा सा टाइम लेके इसको अगर सीखेंगे तो आपको आगे वाली सवाल में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत लग रहा है या किसी भी कंसेप्ट को समझने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ज़रूर से आप हमको फिर से कहेंगे, हम एक बार कमेंट कीजिए, और जब कमेंट कीजिएगा आप तो हम उसको जो है आपको कमेंट का रिप्लाई करेंगे, या तो अगले सेशन में अगर ज़रूरत पड़ा तो हम उस कमेंट को ज़रूर से रखेंगे। तो चलिए हम अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा इसका पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग इसका 5वां नंबर क्वेश्चन करते हैं, और 5वां नंबर क्वेश्चन का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। तो मान बैठाइए आप लोग। 5 को क्या करें, 5 का 5 है और इसके बीच में क्या है, गुना का सिंबल होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा 5 गुने अगर cos स्क्वायर लिखा है, यानी 5 को cos से क्या किया गया है, गुना, तो यहाँ पे हम लोग गुना का चिन्ह देंगे। अब cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो सबसे पहले cos 60 का मान हम लोग खोजेंगे। cos 60 में कितना होता है 1/2, और 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे cos का स्क्वायर दिया हुआ है। फिर प्लस का सिंबल 4 है, हम यहाँ 4 लिखेंगे, गुना सेक 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब सेक किस में आएगा, तो cos में, cos का क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, तो 30 डिग्री में जब आते हैं तब क्या हो जाएगा √3/2, और जब इसको व्युत्क्रम करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और √3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे स्क्वायर। फिर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब 10 आइए, 10 देखिए 10 45 में कितना होता है 1, और 1 पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 10 का स्क्वायर दिया हुआ है। फिर बट्टा है, हम लोग बट्टा रखेंगे, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब साइन में आइए, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है, और प्लस cos में 30 डिग्री। अब cos में आइए और 30 डिग्री देखिए क्या होता है √3/2, यानी √3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे cos में भी क्या है स्क्वायर लगा हुआ है। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे और जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे। इससे ज़्यादा किसी भी मैथमेटिक्स में जोड़ घटाव गुना भाग, अगर कोई भी प्रश्न आप करते हैं तो जोड़ घटाव गुना भाग यही बेसिक है, और इतना ही करना पड़ता है। बशर्ते हमको सिर्फ क्या रखना है याद, प्रोसेस को याद रखना है। और प्रोसेस में हम लोग देखिए ऐसे समझते हैं, प्रोसेस कैसे समझते हैं, 5 को गुना करना है हमको 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कोष्टक है और कोष्टक के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि अंश और हर दोनों का क्या होगा स्क्वायर होगा, यानी 1 का 1 से गुना और 2 का 2 से गुना। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे प्लस, फिर 4 को फिर गुना में रखेंगे, और 2/√3 का जो स्क्वायर है पूरे पे स्क्वायर है, यानी 2 गुने 2, और बट्टा क्या हो जाएगा √3 गुने √3, यानी दोनों का स्क्वायर होगा। और माइनस क्या हो जाएगा, जब 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 गुना 1 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद बट्टा है, बट्टा को डाल देते हैं। यहाँ भी वही बात होगा, 1 को 1 से गुना, बट्टा 2 को 2 से गुना, स्क्वायर करना है। फिर प्लस √3 को √3 से गुना, और बट्टा क्या हो जाएगा 2 को 2 से गुना। चलिए आगे करते हैं, यही प्रोसेस है और इस प्रोसेस को आप लोग ध्यान रखिए। 5 को 1 को और 1 को ये ऊपर होता है, अगर इसके नीचे कुछ नहीं दिया है, यानी हर में कुछ नहीं है, और हर में 1 होता है, अगर नहीं कुछ भी है तो क्या रहता है 1, तो ये अंश होते हैं। तो 5 को 1 को और 1 को ऊपर वाले को गुना करेंगे तो क्या आएगा 5, बट्टा क्या आ जाएगा 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, फिर प्लस का सिंबल
4 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 चौका 16, और बट्टा क्या होगा, √3 को √3 से गुना, यानी √3 को जब हम √3 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, √9, और जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, यानी बाहर निकल के कितना आ जाएगा, 3, तो 3 यहाँ डाल दिए, और माइनस क्या हो जाएगा, 1 का 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर बट्टा डालेंगे हम लोग, यहाँ क्या है, 1 का गुना है तो 1 होगा, 2 को गुना करेंगे 2 दूना 4, फिर प्लस √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3, और बट्टा में क्या आ जाएगा, 2 दूना 4। यहाँ तक क्लियर है, बस चीज़ों को आप समझते जाइए। चलिए आगे करते हैं। अब क्या आ जाएगा, यदि हम इसको क्या करें, ऊपर वाले को, ये 4 बट्टा है, ऊपर वाले को हम लोग क्या करते हैं, भिन्न जोड़ घटाओ, और नीचे वाले को भी भिन्न जोड़ करेंगे। जब इसको भिन्न जोड़ करते हैं तो इसके बट्टे में हम 1 रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब 1, 3 और 4 का क्या करना होगा, लॉसअ, और 4, 3 और 1 का लॉसअ जब नहीं निकलेगा तो हम लोग इसको गुना कर देंगे। 4, 3 और 1 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 12, और ये आपका लॉसअ हो गया 12। लॉसअ कितना हो जाएगा, 12, लॉसअ हो जाएगा आपका 12, और जब 4 से हम भाग देंगे 12 में, यानी हर से लॉसअ में क्या किया जाता है, भाग, तो 4 तिया 12, 3 मरतबे भाग लगेगा, भागफल 3, और अंश में 3 को गुना कर देंगे, 3 पंचे कितना हो जाएगा, 15, फिर प्लस का सिंबल प्लस दीजिए, 3 से भाग दीजिए 12 में, क्या मरतबे लगेगा, 4 मरतबे, 3 चौका 12, 4 भागफल, और 4 को 16 से गुना करेंगे तो 16 चौका 64, ठीक है। अब इसके बाद 1 से भाग देंगे 12 में तो 12 मरतबे लगेगा, और 12 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर इसके नीचे बट्टा, फिर नीचे वाले को भी हम लोग एलसीएम लेंगे, 4, 4 का लघुत्तम, यानी 4 और 4 का जब एलसीएम लेंगे, 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा 2 1 2, 2 1 2, लॉसअ कितना होगा, 2 गुना 2, यानी कितना आएगा, 4, लॉसअ कितना आ गया, 4। अब 4 से 4 में भाग देंगे 1 मरतबे, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर प्लस 4 को 4 से भाग दिए 1 मरतबे, और 3 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, 3 ही आएगा। अब आगे क्या आएगा, चलिए आगे करते हैं हम लोग। आगे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इधर ही कर लें, यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए आगे ही कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा समझिए, 15 64 को जोड़ के और 12 को घटाना है। एक बार पहले हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 4 5 कितना हो जाएगा, 9, और 6 1 कितना हो जाएगा, 7, इसमें से क्या घटेगा, 12, फिर बट्टा क्या है नीचे 12, और फिर बट्टा नीचे क्या है, 3 1 4, और फिर बट्टा 4। अब यहाँ समझिए, यहाँ भी 4 बट्टा है और 4 बट्टा है, तो अभी हमने बताया था आपको कि पहले से क्या करना है, चौथा का गुना, और दूसरा से क्या करना है, तीसरा का गुना, यानी बीच वाले को बीच वाले से गुना करना है। अब यहाँ जब हम देख रहे हैं कि ये 4 वाला जो है, ये 4 जो है ऊपर अंश में जाके गुना हो जाएगा, और ये जो 4 है वो हर में रहेगा, यानी एक 4 ऊपर और एक 4 नीचे रहेगा। तो 4 से 4 को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और जब 9 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 7, और 7 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 6, और नीचे क्या बच गया आपको, 12, यानी 67/12, और यही फाइनली आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का जो हल है बहुत ही आसान था, थोड़ी सी कंसेप्ट की ज़रूरत है। अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है, फिर जोड़ घटाव गुना भाग ही करना होता है किसी भी सवाल के लिए। तो आप अच्छे तरीके से अगर समझ गए तो ठीक है, अगर नहीं समझ रहे हैं, कहीं भी दिक्कत है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, ज़रूर से हमको कनेक्ट कीजिए हमको, यानी कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं हम ज़रूर से उसको रिप्लाई करेंगे, या ज़रूरत पड़ा तो हम अगले सेशन में उसको रखेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आता रहेगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। और एग्ज़ाम से पहले हम सारे चैप्टर का प्रश्नावली वाइज सारे प्रश्न को हल करने वाले हैं, और बेहतर ये होगा कि आप अगले प्रश्न को हल करके रखें, यानी अगला जो वीडियो आएगा इससे पहले आप लोग उसको हल करके देख लें। यानी प्रश्नावली अब जो पहला खत्म हो गया, पहला सवाल खत्म हुआ, तो इसका दूसरा सवाल स्टार्ट होगा, तो दूसरा तीसरा आप लोग होमवर्क में रख लीजिए और उसको करके रखिए। फिर अगले वीडियो में जब दूसरा तीसरा करेंगे, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो उस वीडियो को देखिएगा, तो आपको सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।